सीरियल वसुधा में अब कहानी ने ऐसा खतरनाक और दिल दहला देने वाला मोड़ ले लिया है जिसे देखकर हर दर्शक हैरान रह जाएगा। आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलने वाला है एक ऐसा ट्विस्ट जो न सिर्फ चंद्रिका की जिंदगी को हिला कर रख देगा बल्कि पूरे परिवार की नींव तक को झकझोर देगा। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब अचानक से प्रभात की एंट्री होती है, लेकिन यह एंट्री वैसी नहीं होती जैसी किसी हीरो की वापसी होती है। यह एंट्री होती है दर्द, रहस्य और अनगिनत सवालों के साथ। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और सामने खड़ा होता है एक घायल, टूटा हुआ लेकिन जिंदा इंसान, प्रभात। चंद्रिका की आंखें जैसे जम सी जाती है। एक पल के लिए उसे यकीन ही नहीं होता कि जिसके लिए वह पिछले कई दिनों से तड़प रही थी, जिसकी कोई खबर नहीं थी, वह अचानक उसके सामने खड़ा है। प्रभात। उसकी आवाज कांपती है, आंखों में आंसू है, दिल में राहत भी है और डर भी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर प्रभात के शरीर पर जाती है, खून से सने कपड़े, चेहरे पर गहरी चोटें, हाथों पर पट्टियां, उसका दिल जैसे बैठ जाता है। ये सब क्या है? तुम्हें ये किसने किया? चंद्रिका की आवाज अब डर और गुस्से से भर चुकी होती है। प्रभात धीरे धीरे अंदर आता है, उसकी चाल लड़खड़ा रही होती है। वह बैठता है और भारी आवाज में कहता है, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। बस इतना सुनते ही पूरा माहौल बदल जाता है। चंद्रिका का डर अब गुस्से में बदल जाता है। उसकी नजरें तुरंत वसु और देव पर जाती है, जैसे वह पहले से ही उन्हें इस सब का जिम्मेदार मान रही हो। इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। उसकी आवाज में दर्द से ज्यादा आरोप होता है। देव कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। उधर वसु पूरी तरह सहमी हुई खड़ी होती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह क्या कहे, कैसे समझाए कि उसने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन चंद्रिका अब किसी की सुनने के मूड में नहीं होती। उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा होता है। और दादी सा, आपने भी मुख से झूठ बोला। अब उसका गुस्सा दादी की तरफ मुड़ता है। यहाँ पर एक और बड़ा राज खुलता है। असल में जब प्रभात का एक्सीडेंट हुआ था, वह कहीं गायब हो गए थे। ना कोई खबर, ना कोई सुराग। पुलिस ने भी काफी कोशिश की, लेकिन जब कुछ हाथ नहीं लगा तो उन्होंने केस को बंद कर दिया। पूरा परिवार टूट चुका था, लेकिन दादी सा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने चंद्रिका से झूठ बोला, प्रभात मेरे पास है, वो सुरक्षित है, बस कुछ दिनों के लिए बाहर है। चंद्रिका उस वक्त कुछ कह नहीं पाई, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद जाग गई थी कि उसका पति जिंदा है और वापस आएगा। और अब वही उम्मीद हकीकत बनकर उसके सामने खड़ी थी। लेकिन इस हकीकत के साथ आई थी एक नई तूफान की शुरुआत। अब कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है 27वीं सालगिरह। चंद्रिका पूरे विश्वास के साथ कहती है, 3 दिन बाद हमारी 27वीं सालगिरह है और मुझे पूरा यकीन है प्रभात उस दिन जरूर लौटेंगे। उसकी आंखों में विश्वास होता है, लेकिन बाकी परिवार के लिए यह एक बहुत बड़ा दबाव बन जाता है। सबसे ज्यादा परेशान होता है देव। वह अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। अगर 3 दिन में पापा नहीं आए तो सच सामने आ जाएगा और मम्मी पूरी तरह टूट जाएंगी। उसके मन में डर, जिम्मेदारी और बेबसी का तूफान चल रहा होता है। वह दादी सा के पास जाता है और कहता है, दादी सा, मैं क्या करूं? मैं कैसे लाऊं पापा को? दादी सा शांत रहती है। उनके चेहरे पर एक अजीब सा विश्वास होता है। देव, तू चिंता मत कर, मैं उसकी माँ हूँ। मुझे पता है मेरा बेटा लौट कर आएगा। उनकी यह बात सुनकर देव को थोड़ी हिम्मत मिलती है, लेकिन अंदर का डर अभी भी खत्म नहीं होता। और फिर आता है वो दिन, सालगिरह का दिन। पूरा घर सजाया गया होता है, लेकिन इस खुशी के पीछे एक गहरा तनाव छुपा होता है। हर किसी की नजर दरवाजे पर होती है और तभी दरवाजा खुलता है। प्रभात अंदर आते हैं। इस बार सच में पूरी तरह। चंद्रिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह दौड़कर उनके पास जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। वह पल बेहद भावुक होता है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जैसे ही चंद्रिका उनकी चोटों को देखती है, उसका दिल फिर से डर और गुस्से से भर जाता है। देव, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। देव इस बार खुद को रोक नहीं पाता। मम्मी, अगर मैं आपको बता देता
तो आप टूट जाती, हमारा परिवार टूट जाता। हम ये सब सह नहीं पाते। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, उसकी आवाज में सच्चाई होती है। चंद्रिका एक पल के लिए चुप हो जाती है, फिर वह प्रभात को कसकर गले लगा लेती है। लेकिन अब कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है। वसु। चंद्रिका के मन में अब एक ही बात बैठ चुकी है। ये सब वसु की वजह से हुआ है। उसकी नजरों में अब वसु के लिए सिर्फ नफरत है। वसु लाख कोशिश करती है खुद को निर्दोष साबित करने की, लेकिन चंद्रिका अब कुछ सुनने को तैयार नहीं। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, और ना ही कभी इस घर की बहू के रूप में स्वीकार करूंगी। यह सुनकर वसु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका सपना, उसका घर, सब कुछ बिखरता हुआ नजर आता है। अब सवाल यह है, क्या वसु खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी? क्या चंद्रिका का गुस्सा कभी शांत होगा? क्या प्रभात सच बताएंगे कि उनके एक्सीडेंट के पीछे असली सच्चाई क्या है? या फिर इस परिवार के रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाएंगे? आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा और भी ज्यादा सस्पेंस, इमोशन और ऐसे ट्विस्ट जो आपको स्क्रीन से नजरें हटाने नहीं देंगे। तो आप क्या सोचते हैं? क्या चंद्रिका कभी वसु को माफ करेगी, या यह नफरत एक नई दुश्मनी को जन्म देगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही जबरदस्त अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।